कहते हैं कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, लेकिन क्या हो जब वही कलम मौत का फरमान लिख दे। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की। एक आलीशान आधुनिक ऑफिस केबिन, टेबल पर बिखरे कागज, एक उलटी हुई कुर्सी, फर्श पर कागजों के एक ढेर के बीच एक आदमी है। पास में एक महंगा पेन गिरा हुआ है। इमरजेंसी लाइट की हल्की डरावनी रोशनी में सब कुछ भयानक लग रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने मन में सोचा, शहर का सबसे मशहूर आर्किटेक्ट विक्रम कपूर अपने ही शानदार दफ्तर की 10वीं मंजिल पर मृत। अजीब बात यह थी कि लाश पर खून का एक कतरा नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं, बस वो वहां पड़ा था जैसे किसी ने उसकी सारी जान कागजों में ही सोख ली हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण बताया, तीव्र हृदय गति रुकना, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही थी यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह कत्ल था, एक ऐसा कत्ल जो कागज पर लिखा गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रहा है। वह जमीन पर गिरे एक ब्लूप्रिंट को उठाता है जिस पर लाल स्याही से एक अजीब सा निशान बना है। अर्जुन की जांच शुरू होती है। पहली संदिग्ध विक्रम की पत्नी रिया कपूर। रिया बेहद खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और अब विक्रम की करोड़ों की संपत्ति की वारिस थी। उसने अर्जुन को बताया कि विक्रम को दिल की बीमारी थी और वह काम के बोझ से परेशान रहते थे। उसके आंसू मगरमच्छ के लग रहे थे। विक्रम के ऑफिस में इंटर्न आरती मेहरा डरते डरते अर्जुन से मिलती है। वह बताती है कि मौत से एक रात पहले उसने विक्रम और रिया को बुरी तरह लड़ते देखा था। रिया विक्रम पर किसी नीले हीरे के प्रोजेक्ट को लेकर दबाव डाल रही थी जिसे विक्रम मना कर रहा था। आरती ने यह भी बताया कि विक्रम का पर्सनल असिस्टेंट साहिल उस रात देर तक ऑफिस में रुका था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अर्जुन साहिल से पूछताछ करता है। साहिल कांप रहा था। उसने कबूल किया कि वह विक्रम के कुछ निजी काम करता था जिसमें विक्रम के प्रतिद्वंद्वियों की जासूसी करना भी शामिल था। उसने बताया कि विक्रम को कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी और मौत वाली रात विक्रम ने उसे एक लिफाफा दिया था, यह कहकर कि अगर उसे कुछ हो जाए तो यह लिफाफा पुलिस को दे दे। लेकिन डर के मारे साहिल ने वह लिफाफा छुपा दिया। अर्जुन साहिल से वह लिफाफा बरामद करता है। लिफाफे में विक्रम की एक पुरानी डायरी के कुछ पन्ने थे। उन पन्नों में विक्रम ने अपने एक पुराने पार्टनर रोहन देसाई के साथ हुए धोखे का जिक्र किया था। सालों पहले विक्रम ने रोहन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन विक्रम ने रोहन को धोखा देकर सारा क्रेडिट और मुनाफा खुद ले लिया था, जिससे रोहन दिवालिया हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। डायरी में लिखा था, रोहन का भूत मेरा पीछा कर रहा है। उसके आखिरी शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, तुम्हारा हर नक्शा तुम्हारी कब्र का पत्थर बनेगा। अर्जुन को लगता है कि शायद यह बदला है, लेकिन रोहन देसाई को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। इसी बीच आरती अर्जुन को एक और सुराग देती है। विक्रम के कंप्यूटर में उसे एक एनक्रिप्टेड फाइल मिलती है जिसका पासवर्ड विक्रम के किसी पसंदीदा आर्किटेक्चरल डिजाइन से जुड़ा था। आरती, जो आर्किटेक्चर की छात्रा थी, घंटों की मेहनत के बाद पासवर्ड क्रैक कर लेती है। फाइल में विक्रम के सभी गुप्त लेन देन, रिश्वतखोरी और कई गैर कानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी ऑपरेशन ब्लू डायमंड नाम का एक फोल्डर। उसमें विक्रम के कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट्स थे जो सामान्य नहीं थे। वे किसी बिल्डिंग के नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उसे तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। सबलिमिनल मैसेज, ऑप्टिकल इल्यूजन और ध्वनि तरंगों का घातक मिश्रण। इन ब्लूप्रिंट्स पर वही लाल स्याही वाला निशान था जो अर्जुन को घटनास्थल पर मिला था। एक नोट में लिखा था, प्रयोग सफल रहा, लक्ष्य को बिना छुए सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव से खत्म किया जा सकता है। कागज पर बनी मौत। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या विक्रम अपने ही बनाए जाल में फंस गया? वह रिया कपूर से दोबारा सख्ती से पूछताछ करता है। रिया कबूल करती है कि उसे विक्रम के इन खतरनाक प्रयोगों के बारे में पता था। वह विक्रम की दौलत और शोहरत से तंग आ चुकी थी क्योंकि विक्रम उसे कंट्रोल करता था। उसने कहा, हाँ, मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं ब्लू डायमंड का सच सबको बता दूंगी अगर उसने मुझे तलाक और जायदाद का हिस्सा नहीं दिया। उस रात हमारा झगड़ा हुआ और मैंने उसके स्टडी रूम में वही डेथ ब्लूप्रिंट रख दिया था जिसे देखकर उसे पहले भी पैनिक अटैक आ चुके थे। मैं बस उसे डराना चाहती थी, मारना नहीं। अर्जुन को रिया की कहानी पर पूरा यकीन नहीं होता। सिर्फ ब्लूप्रिंट देखकर कोई कैसे मर सकता है, जब तक कि वह साहिल से फिर मिलता है। इस बार अर्जुन साहिल के घर की तलाशी लेता है। साहिल के कमरे से अर्जुन को वही लाल स्याही वाला पेन और कुछ अजीब मशीनरी के पार्ट्स मिलते हैं। साथ ही रोहन देसाई की एक तस्वीर जिसमें साहिल एक छोटे बच्चे के रूप में रोहन के साथ खड़े हैं। अर्जुन सभी को
रिया साहिल और आरती को विक्रम के ऑफिस में बुलाता है, ठीक उसी जगह जहां विक्रम की मौत हुई थी। अर्जुन कहना शुरू करता है, विक्रम कपूर की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन ये हार्ट अटैक स्वाभाविक नहीं था, इसे उकसाया गया था। वह साहिल की ओर आता है, तुमने अपने पिता की मौत का बदला लिया साहिल। तुमने विक्रम की कमजोरी, उसके अपराध बोध और उसके खतरनाक डेथ ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया। रिया ने ब्लूप्रिंट स्टडी में रखकर अनजाने में तुम्हारी मदद की, लेकिन सिर्फ ब्लूप्रिंट काफी नहीं थे। अर्जुन बताता है कि साहिल ने विक्रम के ऑफिस में चुपके से एक छोटा, लगभग अदृश्य अल्ट्रासोनिक डिवाइस लगाया था। यह डिवाइस जब डेथ ब्लूप्रिंट के संपर्क में आता था, शायद ब्लूप्रिंट में कोई सूक्ष्म धातुई तत्व था, तो एक ऐसी ध्वनि तरंग उत्पन्न करता था जो इंसानी कान नहीं सुन सकते थे, लेकिन जो सीधे दिल और दिमाग पर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव डालती थी, खासकर उस व्यक्ति पर जो पहले से ही अपराध बोध और डर से ग्रस्त हो। विक्रम, जो अपने ब्लू डायमंड प्रयोगों से जानता था कि यह संभव है और जो रोहन देसाई के भूत से डरता था, इस दोहरे हमले को झेल नहीं पाया। कागज पर बनी मौत, अर्जुन साहिल की ओर देखकर कहता है, और हवा में घुली मौत। तुमने विक्रम को उसके ही हथियार से मारा। साहिल टूट जाता है। हाँ, उसने मेरे पिता की जिंदगी छीन ली। मैंने बस उसे वही दर्द महसूस कराया जो मेरे पिता ने सहा था। जैसे ही पुलिस साहिल को ले जाने लगती है, आरती मेहरा धीरे से मुस्कुराती है। अर्जुन उसकी मुस्कान देख लेता है। 1 मिनट, अर्जुन कहता है, आरती, तुम्हें ब्लू डायमंड की एनक्रिप्टेड फाइल इतनी आसानी से कैसे मिल गई, और उसका पासवर्ड क्रैक करना, वो भी इतनी जल्दी? आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी रहती है। साहिल मेरा भाई है, मैंने बस उसे रास्ता दिखाया। विक्रम कपूर को मरना ही था। हमने बस यह सुनिश्चित किया कि उसकी मौत भी उतनी ही कलात्मक हो जितनी उसकी बनाई इमारतें होती थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा है। टेबल पर विक्रम कपूर की फाइल और वो डेथ ब्लूप्रिंट पर रखा है। बाहर शहर की रोशनियां जल रही हैं। कागज की लाश और 2 भाई बहन जिन्होंने बरसों तक अपने सीने में बदले की आग जलाए रखी। कभी कभी न्याय का तराजू इतने अजीब तरीकों से बराबर होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शहर सो रहा था, बेखबर कि सबसे खतरनाक हथियार कागज, कलम और एक टूटा हुआ दिल भी हो सकते हैं, और कुछ नक्शे वाकई कब्र तक पहुंचा देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।